कॉमन वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको डिसाइड रखना है। क्वेश्चन पढ़ के खुद डिसाइड करना है कि हमारा ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक में जाएगा। चलो ये लिया सारे। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर जाएगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेम अमाउंट का, तो उधर जाएगा। वैकेंसी फिलअप करनी है, अलग अलग नाम है, अलग अलग पोस्ट हैं, इधर सेम पोस्ट है, उधर फर्क ये है। करनी है, वोट देने हैं, 3% को वोट करना है, उधर 3 को वोट करना है, लेकिन नाम है एक इस पर पोस्ट के लिए, एक इस पोस्ट के लिए, एक इस पोस्ट के लिए, इतना फर्क है। सेम मेथड मैंने बताया, NPR NCR, बस मेथड वही का वही है। चलो now next is out of n different objects are objects can be selected by NCR base। ऐसा ही परम्यूटेशन में लिखा था, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड बाय, यहाँ सेलेक्टेड है, सिलेक्शन अरेंजमेंट। केवल सिलेक्शन करो, लाइन में मत बनाओ, वर्ड मत बनाओ, कुछ नहीं करो, बस इकट्ठा कर लो, ग्रुप बना लो, तो वो तो हो गया सिलेक्शन। और सिलेक्शन करने के बाद उनको अरेंज भी करो, तो वो हो गया अरेंजमेंट। तो वो NPR कहलाएगा या NCR कहलाएगा। एंड NCR इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूले की बात करें परम्यूटेशन की तरह, n फैक्टोरियल ऊपर जैसा परम्यूटेशन में भी था, और एक एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा परम्यूटेशन में, और इसमें ये डिफरेंट हो गया। यहाँ पर हमने बोला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोला let there are 4 letters A, B, C, D. Now how many different words can be formed using 2 letters at a time? Repetition is not allowed. तो इस केस में अगर हम मैनुअल बात करें पहले, तो हमने कुछ वर्ड्स बनाए, 2 लेटर एट ए टाइम लेना है। पहला वर्ड हो गया AB, दूसरा वर्ड हो गया AC, तीसरा वर्ड हो गया, चौथा वर्ड हो गया मैनुअली BA, नेक्स्ट हो गया BC, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नेक्स्ट हो गया BD, नेक्स्ट हो गया मैनुअली CA, CB, CD, DA, DB, DC, ये सारे वर्ड आ गए। AA नहीं ले सकते, BB नहीं ले सकते, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। AB इज अ वर्ड, देन BA इज अनदर वर्ड। AB अगर लिखा तो BA लिखना ही पड़ेगा अलग से, काउंटिंग में अलग काउंट होगा। नाउ काउंट करने पे कितने हो गए, काउंट करने पे कितने हो गए, ये 12 हो गए। 12 वर्ड्स बन सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, टोटल बन गए। अब यही क्वेश्चन है ऐसे, लेट देयर आर 4 लेटर्स, अगेन 4 लेटर्स A, B, C, D. Now how many 2 letter selections can be possible?
हाउ मेनी टू लेटर सेलेक्शंस कैन बी पॉसिबल, सेलेक्ट करो, यानी आपने सेलेक्ट किया और बी, ए और सी, ए और डी, अब क्या बी ए लिखूं या नहीं लिखूं इस लिस्ट में? इस लिस्ट में बी ए नहीं आएगा, ए बी और बी ए एक ही बात है, क्योंकि इसने बोला मैंने ए और बी को सेलेक्ट कर लिया, उसने बोला मैंने बी और ए को सेलेक्ट कर लिया, एक ही बात है। सिलेक्शन कर रहे हैं, वर्ड नहीं बनाने। वर्ड में हमको पता है ए बी अगर वर्ड है तो बी ए का मीनिंग चेंज हो जाएगा, नया वर्ड बन जाएगा, बी ए चेंज हो जाएगा, जैसे जी ओ ओ जी अलग अलग बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर ए बी का कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन या ग्रुप कुछ भी कह लो तो बी ए नहीं आएगा। ए बी एक ग्रुप है तो बी ए यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं। अब हमने इसके बाद में नेक्स्ट जो बनाया वो क्या हो गया, बी सी बी डी। अब नेक्स्ट क्या बना, सी डी। ए के साथ तीनों बना दिए पहले, बी सी डी। अब बी के साथ ए नहीं जाएगा, बी के आगे के बनेंगे, बी सी बी डी। अब सी के पहले नहीं बनेगा, सी के आगे बनेगा, ऐसे बनेंगे। अब आंसर कितना हुआ, अब आंसर हुआ 6, पहले 12 अब 6, ये फर्क हुआ। अब अगर हम इसको यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन में ये लिस्टिंग करने की बजाय हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4p2, क्योंकि ये परमिटेशन है, हमको पता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट है। 4p2 जिसको सॉल्व करने का तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, दो नंबर आएंगे 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12, जो हमारा आंसर। यहाँ हमारा आंसर बिना इसके मैनुअली लिस्टिंग किए बिना नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4c2, ये कॉम्बिनेशन है, हमको पता है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नाउ कॉम्बिनेशन। सॉल्व करें फॉर्मूले से पहले तो आएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 - 2 2 फैक्टोरियल। n मतलब 4, r मतलब 2, n - r मतलब ये। अब 4 फैक्टोरियल हमको पता है 24 हो गया, 2 × 2 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया। अब हम इसका आंसर देखें तो आंसर 6 आएगा, जो हमारे मैनुअल है। इस तरह से ये फॉर्मूला वेरीफाई हुआ कि कॉम्बिनेशन में ये करेक्ट लगेगा। जब हम ग्रुप बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, टीम बनाएंगे, कॉम्बिनेशन लिखेंगे, केवल सिलेक्शन करेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन में जाएंगे, और वर्ड्स बना दिए तो वो परम्यूटेशन में जाए। क्वेश्चन एक ही है, आंसर 2 हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में होंगे, गलत 0, सही पूरे मार्क्स। 6 भी होगा 12 भी होगा। तो आपने जब 4c2 लगा दिया तो आप 6 निकाल लोगे, और 4p2 लगाया तो 12 निकाल लोगे, ऑप्शन में दोनों होंगे, तो आपको पता नहीं पड़ेगा कौन सा सही है। वो आपका लॉजिक काम करेगा, आपका बेस काम करेगा, आपकी सोच काम करेगी कि आप कितना क्वेश्चन को समझ पाए, कितना आप समझ पा रहे हो। दोनों में ये डिफरेंस आया, एक में ये लगेगा, एक में ये लगेगा। वर्ड्स बनाए तो वो, नहीं बनाए तो ऐसे। ये आ गया हमारे पास मेथड, एक तरह से है। अब ये हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले से अगर करें तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सॉल्व किया, मान लो 10c2, तो 10c2 जब सॉल्व हुआ फॉर्मूले से तो हम बोलेंगे ऊपर तो क्या आया 10 फैक्टोरियल, नीचे आया 2 फैक्टोरियल, फिर आया 10 - 2 8 फैक्टोरियल। अब हमको पता है 10 को हम रिड्यूस करेंगे 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देंगे। नीचे 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करके 2 × 1 कर देंगे, 8 फैक्टोरियल एज इट इज ही रहेगा। तो अब ये तो कट गया, तो हमारा आंसर हुआ 10 × 9 / 2 × 1, यह आंसर हुआ। अब जैसे हमने परम्यूटेशन को मैनुअली किया था बिना फॉर्मूले के, ऐसे ही कॉम्बिनेशन को मैनुअली कैसे करते हैं। 10c2 क्या दिख रहा है ऊपर, 2 नंबर दिख रहे हैं 10 और 9, तो नीचे 2 लिखा है, तो आपको कितने नंबर लिखने हैं 2, एक एक कम करते हुए 10 से स्टार्ट करते हुए। क्या आया ऊपर 10 × 9 बिना फॉर्मूले के। अपॉन में क्या करना है 2 से शुरू करके 1 तक जाना है, नीचे जितना है वहां से शुरू करके 1 तक जाना है, एक एक कम करते हुए। तो नीचे क्या आया 2 × 1, तो आप सीधे उस स्टेप पे पहुंच गए हो। ये वाला बीच का स्टेप नहीं लिखना है, बार बार नहीं करना। तो हम मैनुअली करेंगे जैसा परम्यूटेशन में किया था। अगर यही क्वेश्चन में हमने पढ़ा 10p2 होता तो हमको केवल 2 नंबर ऊपर
कुछ नहीं लिखना है। और यही क्वेश्चन पर कॉम्बिनेशन है तो नीचे भी आएंगे 2 नंबर, क्योंकि नीचे एक r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा होता है इसमें। तो अब आगे जब हम करेंगे तो इसमें अगर नीचे की डिजिट मालूम है हमको तो हम क्या करेंगे, मैनुअली ऊपर से शुरू करेंगे। नीचे 2 है तो 2 नंबर और नीचे 2 × 1। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, r है या मालूम नहीं है तो फिर फॉर्मूला। इसी तरह अगर हमने मान लो 50C3 निकाला तो इसका मतलब हो गया 3 नंबर ऊपर 50, 49, 48 और 3 नंबर इधर 3, 2, 1, ये हो गया। फिर जो भी आएगा वो सॉल्व कर दे। रूल आपको ध्यान रखना है, कब परम्यूटेशन कब कॉम्बिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई एक बैग है, उस बैग में 5 तो वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल आपको निकालनी है इसमें से, 2 बॉल्स। आर ड्रॉन 5P2 या 5C2, 5 और 3 8 बॉल्स हैं टोटल बैग में, 5 वाइट है 3 रेड। 2 बॉल निकालनी है आपको, तो क्या लगेगा 8C2 या 8P2। सब शांत, यस। और कोई, यस। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 8C2, 2 बॉल निकाल ली एक साथ, इसमें क्या प्रॉब्लम, कोई ऑर्डर थोड़ी है, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, लाइन थोड़ी बनानी है बॉल की, अरेंज थोड़ी करना है उनको, 2 बॉल पिक करनी है, दैट्स ऑल। तो क्या लगेगा 8C2। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से आपको एसेस निकालने, 4 एसेस होते हैं, वो ड्रॉ करने। 52C4 ड्रॉ करने, अरेंज थोड़ी करना है, पिकअप करना है, सिलेक्शन करना है, ग्रुप बनाना है, एक साथ देखा, ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। कोई रूल फिक्स नहीं है, मैंने पहले बोला। यहाँ पर आप बॉल्स हैं वो किस तरह लिख लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो अभी अपने को इसको सॉल्व वाली इस तरह से करेंगे, 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे, ठीक है। तो अभी आप ये लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, वो चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं, जिससे आगे फिर अपन मूव करें। इसको भले हटा दो, ये चाहो तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल करके। फॉर्मूला ये हो गया, जिसमें अगर 10C2 में फॉर्मूला लगाएं तो ऐसे लगेगा, ऐसे सॉल्व हुआ, और अगर बिना फॉर्मूले के लगाएं तो वो ऐसे सॉल्व होगा। और इसी तरह अब हमने उसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व किया है। ऊपर 3 नंबर नीचे 3 नंबर, परम्यूटेशन होता है तो नीचे कुछ नहीं आता है। ये हो गया इसका डिफरेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस की प्रॉपर्टीज। पहला, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फाइंड किया 50C48 मैनुअली फाइंड किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी अब, क्योंकि 50 से लेके 49 ऐसे करके 48 नंबर लिखने पड़े, नीचे भी वही लिखने पड़ेंगे। अब हमने इसको सोचा इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय हम करते हैं इसको फॉर्मूले से। 50 फैक्टोरियल आ गया, फिर आया 48 फैक्टोरियल आया, फिर 50 - 48 2 फैक्टोरियल आया, फॉर्मूले से किया। अब हमको पता है ऊपर वाला 50 फैक्टोरियल सॉल्व हुआ, 50 × 49 × 48 फैक्टोरियल पे इसको खत्म किया, डिवाइडेड बाय 48 फैक्टोरियल है ही, और 2 × 1 लिख दिया 2 फैक्टोरियल की जगह, और ये आपस में कैंसिल हो गया और हमको आंसर मिला 50 × 49 अपॉन 2 × 1। हमको पता है कि ये जो आंसर आया, 2 नंबर ऊपर 50 से शुरू हुए, 2 नंबर नीचे 2 से शुरू हुए, तो कॉम्बिनेशन के रूप में ये आंसर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50C2 को करेगा, क्योंकि 2 नंबर ऊपर है 2 नंबर नीचे हैं। रूल के अकॉर्डिंग ये आंसर और 50C2 का आंसर सेम ही होगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पे छोड़ा, ये आंसर आ गया मान लो।
अब हम निकालते हैं 50C2 निकालें, अगर फॉर्मूले से निकालें तो 50 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 50 माइनस 2 48 फैक्टोरियल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम। जब RHS सेम होती है तो LHS भी सेम होती है। तो अगर हम इसको ऊपर वाले को फॉर्मूले से करें यहीं तक, नीचे वाले को फॉर्मूले से करें यहीं तक, तो इन दोनों को देख के कंक्लूजन क्या निकला कि भाई इसका मतलब 50C48 इज ऑलवेज इक्वल टू 50C2 होता है। ये कंक्लूजन निकला। परम्यूटेशन में ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन में ऐसा है, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमको पता है। 48 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, एक ही बात होती है, इंटू कर रहे हैं। परम्यूटेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे एक ही डिजिट होती है ना, दो तो होती नहीं है, तो इंटरचेंज का सवाल ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा आया, बड़ी नंबर आया बहुत, जिसको हम मैनुअली नहीं कर पाएंगे, तो हम सीधा उसको छोटा कर देंगे। इसको हम पहले ऐसे लिख देंगे और फिर मैनुअली कर लेंगे। 50 इंटू 49 2 इंटू 1, दैट्स ऑल। जैसे फॉर एग्जाम्पल 500C497, तो इसको हम पहले 500C3 कर देंगे, 500 माइनस 497, फिर हम 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे जो रूल है वो लगाएंगे। नाउ सॉल्व। फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनुअली नहीं कर सकते, बड़ा हो जाएगा बहुत, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन हमको प्रॉपर्टी याद है कि भाई इसमें से इसको माइनस किया जा सकता है, आंसर में फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ये लगाएंगे। जब भी बड़े नंबर होंगे ये स्टेप अप्लाई करोगे। जैसे 20C19, दैट इज 20C1, आंसर 20, सीधा 20 ऊपर 1 नीचे, एक नंबर ऊपर एक नंबर, ऐसे करेंगे। तो ये अपना एक रूल हो गया, जिसको हम जनरलाइज वे में बात करें तो ऐसे बन गया। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए उसके। नाउ देयरफॉर NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN-R। ये रूल हो गया कि इसमें से इसको माइनस करके आप नीचे लिख के दोनों कॉम्बिनेशन को इक्वल कर सकते हो। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN-R। इस नंबर में से इसको माइनस करके इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो आप प्रॉपर्टी 1 डालो, पहले इसको लिखो, पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर एग्जाम्पल करके ये 2 एग्जाम्पल लिख लो। सॉल्व करके एक ये 50C8 सॉल्व करके, 50C2 सॉल्व करके, देन कंक्लूजन, और फिर एक ये डायरेक्ट वाला एग्जाम्पल जो उसको इस तरह से डिनोट। डायरेक्ट मत लिखो, पहले समझो। तुम बाकी सब तुम मेरे लिखने लग रहे हो, तो पहले समझ लो, फिर बाद में क्वेश्चन गलत करोगे। इसलिए अब लिख रहे सब है, तुमने पहले ही सब कुछ लिख दिया। पहले समझ तो लो कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्या कहना है, क्या करना है। बाद में उतारो समझने के बाद कि हाँ भाई हम क्या रूल है। तो ये मेन प्रॉपर्टी है, उसका ये 2 एग्जाम्पल सामने कि हम इस तरह से नंबर को शॉर्ट कर सकते हैं। जब अपन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो एक टाइम के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। ये लिख लिया सबने? लिख लिया? जैसे अपन यहां पे लिख रहे हैं 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, यही हो सकता है। 6C0 भी, 0 से नीचे क्या होगा, नंबर 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 6 तक जाएगा। 6C0 मतलब कितना हो गया? 6C0 कितना हो गया? चेक करते हैं, रुको एक मिनट। 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 6 माइनस 0 6 फैक्टोरियल। अब बोलो, नॉट डिफाइंड, नेक्स्ट, नॉट डिफाइंड, नेक्स्ट। हाँ तुम बोलो, नेक्स्ट, ओके तुम बोलो। अभी नहीं, अब टाइम नहीं मिलता है इतना भाई, बेसिक है ये तो। नेक्स्ट,
अब मैं जितने नॉट डिफाइंड मेरे पास है उन सबको मेरे ख्याल में 100 टाइम्स मुझे एक चाहिए लिखने को देनी चाहिए ना ऋषि। जिन्होंने नॉट डिफाइंड बोला उनको कुछ पनिशमेंट तो देना चाहिए ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में शुरू में जब फैक्टोरियल पढ़ा था तब क्या बताया था, क्या होता है। तो फिर जिन्होंने गलत बोला उनका कोई पनिशमेंट नहीं बनता है क्या? इतना सा भी याद नहीं रखते हो। ये गया, बाकी बचा 1। आंसर इज 1 एंड 6C1 इज 6, एक नंबर ऊपर एक नीचे। 6C2 6 into 5 2 into 1, 2 ऊपर 2 नीचे, दैट इज 15। 6C3 6 into 5 into 4, 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे, दैट इज 20। Yeah? Now 6C4 is equal to next पीछे नेक्स्ट, रुको नेक्स्ट। अरे मैंने आंसर पूछा, नेक्स्ट। अब जब मैंने इसीलिए कहा समझ लो पहले फिर लिखना। आंसर सामने लिखा हुआ है और ये कैलकुलेशन करने बैठ रहे हैं, 6 फैक्टोरियल, फलाना फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, उसका फैक्टोरियल। मैंने कहा समझ लो, आंसर सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा 6C4 इज इक्वल टू 6C2 होता है, और वो मैंने सामने लिखा हुआ है 6C2, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरे को। तो आपको फैक्टोरियल लगाना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए, या कॉपी पेस्ट मारना चाहिए। कॉपी पेस्ट मारना चाहिए ना, उठा के इधर से उधर फेंकना चाहिए ना। जब आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, अगर मैं आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूं कि भाई इफ 100C2, सपोज रफली लिख रहा हूँ, कैलकुलेट करके नहीं लिख रहा हूँ, गलत हो रहा है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक नंबर लिख रहा हूँ कोई भी, 5050, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नाउ अब ऑब्जेक्टिव देन 100C98 इज इक्वल टू, ये जितने जने हैं वो तो कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, 100 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, टाइम खराब पूरा। कॉपी पेस्ट नहीं मारना है ऊपर के आंसर को, भाई समझो प्रॉपर्टी का मतलब तो समझो क्या है, क्या आंसर हुआ, जो लिखा है ऊपर, जो क्वेश्चन में दे रखा है, कॉपी पेस्ट। क्योंकि हमको पता होना चाहिए 100C98 इज इक्वल टू 100C2, इसलिए मैंने कहा रटो मत, लिखो मत, पहले समझो प्रॉपर्टी को, क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। तो भाई हमको जब ये दे दिया और ये पूछ लिया तो सीधी बात है, सेम कॉपी पेस्ट, यही तो पढ़ा हमने कि दोनों आंसर सेम होंगे। फिर काय का फॉर्मूला, काय का कैलकुलेशन का थोड़ी करना है। तो 6C4 इज इक्वल टू 15 ऑलरेडी सॉल्व है, 6C4 इज इक्वल टू 6C2। नाउ 6C5, हाँ वो भी ऑलरेडी सॉल्व है, दैट इज 6C1 दिस, एंड देन लास्ट 6C6 इज इक्वल टू 1, 6C0 माइनस कर, ऐसे सेम रिपीट होंगी वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर टाइम पे जाके, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो वैल्यूज रिपीट होंगी आने के बाद। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से हमारे ये नंबर्स हमारे को मिलेंगे, 1 1 6 6 15 15 20 रिपीट होंगे, रिपीट मिलेगी वैल्यू। क्वेश्चन में वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अगर हमको 2 या 3 मालूम है, बाकी तो खुद ही निकल जाएंगी, सारी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5। अब मान लो अपन ने 7C2 को सॉल्व किया 7 इंटू दिस, दैट इज 21। अब मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है, मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है दोबारा, वापस शुरू कर दूँ फॉर्मूला लगाना या डिजिट लगाना या 7C2 लिखना। अरे भाई आपने निकाल तो लिया आंसर, ये निकाला मतलब 7C5 भी तो निकल गया, एक ही बात है ना, बार बार करेंगे क्या एक ही क्वेश्चन को सॉल्व। फिर प्रॉपर्टी किस काम की, फिर प्रॉपर्टी पढ़ें क्यों, फिर तो मैं उसको हटा ही दूँ, जरूरत ही क्या है फिर उसकी पढ़ने की। हमने पढ़ा क्यों वो प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि भाई एक टाइम में वैल्यू रिपीट होंगी, इसका आंसर सेम होगा। ये निकल गया तो वो ऑटोमेटिक निकल गया, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आप चेक कर लो, इसी तरह वैल्यूज रिपीट होती है इसके अंदर, कोई ना कोई टाइम पे वैल्यूज यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन में पहली प्रॉपर्टी कि आप ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करोगे, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों,
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, उल्टा कर दो, एन माइनस आर फैक्टोरियल पहले, आर फैक्टोरियल बाद में, फर्क कुछ नहीं है। ए को बी से इंटू करो, बी को ए से करो, बात तो एक ही होती है। तो उसको समझो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या, रटना नहीं होता है, इसका मीनिंग समझो, जिससे आप मेरे को आंसर फटाफट बता पाओ। चलो अब करेंगे कल कुछ और प्रॉपर्टी, सेकंड से लेके ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्वेश्चन में यूज करनी है, साथ साथ मत लिखा करो, समझो उसको पहले। प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आज क्या है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अरे तो ट्यूसडे में क्या